नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी काली सच्चाई जो सच में घटित हुई थी। यह कहानी है एक भारतीय लड़की की जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश में इराक के मसूल शहर पहुंचती है। वह लड़की एक आतंकी संगठन के हाथ लग जाती है और उसे लड़की के साथ वह आतंकी आखिर कितने कितने बुरे दुष्कर्म करते हैं। उसका रेप करते हैं, उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि उस दुख का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। और उसके साथ क्या क्या करते हैं यही आज की वीडियो में बताएंगे। फिल्म का नाम है अकेली। सोचिए, एक अकेली लड़की जॉब के लिए निकली और सीधे फंस गई एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में जहां हर तरफ खतरा मंडराता है। आखिर वह इस खौफनाक जंग में कैसे बचती है, यही है इस कहानी का सार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म अकेली एक ऐसी लड़की ज्योति की कहानी है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश में इराक के मसूल शहर पहुंचती है। लेकिन वहां उसे आतंक, जंग और खौफ का सामना करना पड़ता है। यह कहानी उसकी हिम्मत, हौसले और जीवटता की दास्तान है जो उसे एक ऐसी दुनिया में जिंदा रखती है जहां हर पल मौत का साया मंडराता है। फिल्म की शुरुआत एक दिल दहला देने वाले दृश्य से होती है। एक आतंकी संगठन ISIS कई बेगुनाह लोगों को बंधक बनाए हुए है। इन बंधकों में एक लड़की है, हमारी कहानी की नायिका ज्योति। वह डरी हुई है, उसका चेहरा थकान और डर से भरा है, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी है जो हार न मानने की कहानी कहती है। सवाल उठता है, आखिर वह इस खतरनाक जगह पर कैसे पहुंच गई? इसका जवाब हमें मिलता है एक फ्लैशबैक के जरिए जो हमें 4 महीने पीछे ले जाता है जब ज्योति का सफर शुरू हुआ था। ज्योति एक साधारण भारतीय लड़की है जो भारत में एक एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर काम करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक यात्री से हुए झगड़े ने उसकी नौकरी छीन ली। ज्योति के कंधों पर उसकी माँ और छोटी भतीजी माही की जिम्मेदारी है। उसके भाई और भाभी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके द्वारा लिया गया बैंक लोन भी ज्योति को ही चुकाना है। लोन की किश्तें, माही की पढ़ाई और माँ की देखभाल, ये सारी जिम्मेदारियां उसे रात रात भर सोने नहीं देती। मजबूरी में वह एक जॉब कंसल्टेंसी के पास पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात चावला जी से होती है। चावला उसे बताते हैं कि अब ज्यादातर नौकरियां या तो बहुत महंगी हैं या बहुत जोखिम भरी। तभी उनके कंप्यूटर पर इराक के मसूल शहर में एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी का ऑफर दिखता है। ज्योति मसूल का नाम सुनकर चौंक जाती है। उसने सुना है कि वहां जंग चल रही है, लेकिन चावला उसे समझाता है कि अब वहां हालात सुधर चुके हैं। वह कहता है, इतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी बहन जी। ज्योति अपने परिवार की खातिर यह जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह घर लौटती है और अपनी माँ को बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन झूठ बोलती है कि यह नौकरी मस्कट में है, न कि मसूल में। माँ यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन माही उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बुआ उसे छोड़कर चली जाएगी। ज्योति अपनी माँ को समझाती है, अगर मैं वहां 2 साल काम कर लूं तो लोन चुक जाएगा और हमारी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। कुछ ही दिनों में उसे गारमेंट फैक्ट्री से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और वह मसूल के लिए रवाना हो जाती है। उसके परिवार को यही लगता है कि वह मस्कट जा रही है। मसूल पहुंचते ही ज्योति का स्वागत फारूक नाम का एक स्थानीय लड़का करता है जो उसे गारमेंट फैक्ट्री ले जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक भीड़ के बीच रुकती है। फारूक बाहर जाकर देखने जाता है, लेकिन ज्योति भी घबराहट में गाड़ी से उतरकर भीड़ में चली जाती है। वहां जो नजारा वह देखती है वह किसी भी इंसान को हिला दे। एक छोटी बच्ची फातिमा के शरीर पर बम बंधा हुआ है। बम स्क्वाड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमर तेजी से चल रहा है। बम स्क्वाड का एक सदस्य फातिमा से माफी मांगता है और कहता है, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। वह वहां से भाग जाता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। फातिमा की वही मौत हो जाती है। यह मंजर ज्योति को सदमे में डाल देता है। उसका दिल कांप उठता है और वह समझ नहीं पाती कि वह कहां आ गई है। फारूक उसे किसी तरह गाड़ी में बिठाकर फैक्ट्री ले जाता है। वह उसे समझाता है कि मसूल में ऐसे हादसे आम हैं। वह कहता है, हमारी फैक्ट्री में इराकी सेना की सुरक्षा है, डरने की कोई बात नहीं। फैक्ट्री में ज्योति की मुलाकात सुपरवाइजर नूर बानो से होती है जो उसे रहने के लिए एक कमरा देती है।
लेकिन ज्योति का मन बार बार फातिमा की उस तस्वीर की ओर लौटता है। वह रात भर सो नहीं पाती। वह चावला जी को फोन करती है और कहती है, मुझे वापस भेज दो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन चावला कहता है कि अगर वह वापस आएगी तो उसका एडवांस पैसा डूब जाएगा। ज्योति के पास कोई चारा नहीं बचता। वह मजबूरी में वहीं रुकने का फैसला करती है। फैक्ट्री में ज्योति की मुलाकात रफीक से होती है, जो पाकिस्तान से है और 2 साल से वहां काम कर रहा है। रफीक उसे बताता है कि वह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करेगी, जिसका मैनेजर रफीक है। एक दिन रफीक उसे एक ट्रेनिंग सेशन के लिए बुलाता है, जो असल में सभी वर्कर्स का एक साथ खाना खाने का मौका होता है। वहां ज्योति को बाकी वर्कर्स से मिलने का मौका मिलता है। वे उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, यहां हम सब एक परिवार की तरह हैं। डरने की कोई बात नहीं। रफीक और बाकी लोग ज्योति को समझाते हैं कि मसूल में जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हिम्मत से काम लेना पड़ता है। धीरे धीरे ज्योति का डर कम होने लगता है और वह काम में मन लगाने की कोशिश करती है। रफीक के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक शाम रफीक उसे बाहर घुमाने ले जाता है। तभी ज्योति को माही का फोन आता है। माही कहती है, बुआ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप उस दिन घर जरूर आना। यह सुनकर ज्योति भावुक हो जाती है। वह माही को वादा करती है, लेकिन उसका दिल भारी है। तभी टीवी पर खबर आती है कि मसूल की एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है। इस हमले के पीछे ISIS का खतरनाक आतंकी असद है। पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता है। ज्योति और बाकी वर्कर्स घबरा जाते हैं। सभी अपने पासपोर्ट वापस मांगने लगते हैं। हर कोई अब अपने देश लौटना चाहता है, क्योंकि शहर में दंगे शुरू हो चुके हैं। नूर बानो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार वह पासपोर्ट लौटाने का फैसला करती है। इधर भारत में चावला जी ज्योति को फोन पर बताते हैं कि भारतीय सरकार ने इराक में फंसे भारतीयों को निकालने का ऐलान किया है। ज्योति यह खबर नूर बानो को बताती है, लेकिन नूर कहती है कि वह सरकार से बात करेगी और वापस जाने की जरूरत नहीं है। रफीक, जो ज्योति का सच्चा दोस्त बन चुका है, उसे सलाह देता है, ज्योति, तुम कुछ दिनों के लिए भारत लौट जाओ। जब तक यहाँ का माहौल शांत न हो, यहीं रहना खतरनाक है। ज्योति दुविधा में पड़ जाती है। वह अपनी माँ को फोन करती है और कांपती आवाज में कहती है, माँ, मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती है। पूरा शहर बम ब्लास्ट से दहल रहा है। सुबह खबर आती है कि ISIS की गाड़ियां फैक्ट्री की ओर बढ़ रही हैं। नूर बानो सभी वर्कर्स को बेसमेंट में छिपने को कहती है, लेकिन आतंकी सैनिक फैक्ट्री में घुस जाते हैं और नूर, रफीक और हाफिज को पकड़ लेते हैं। आतंकियों का कमांडर वाहब अब्राहम उनसे बाकी वर्कर्स के बारे में पूछता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो एक सैनिक गुस्से में नूर बानो को गोली मार देता है। यह देखकर रफीक और हाफिज घबरा जाते हैं। डर के मारे हाफिज बता देता है कि बाकी लोग बेसमेंट में छुपे हैं। आतंकी बेसमेंट में घुसते हैं और सभी वर्कर्स को पकड़ लेते हैं। वर्कर्स को 2 ट्रकों में बांटा जाता है। एक ट्रक अलग रास्ते पर जाता है, जहां सभी को लाइन में बिठाकर गोली मार दी जाती है। दूसरा ट्रक, जिसमें ज्योति है, एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है। यही वह जगह है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, जहां ज्योति और कई औरतों को बंधक बनाकर रखा गया है। वहां कई महिलाएं पहले से कैद हैं, जो सालों से आतंकियों की कैद में हैं। वाहब कुछ UN वर्कर्स को बंधक बनाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह UN के जनरल सेक्रेटरी को धमकी देता है कि अगर $50 मिलियन नहीं मिले तो वह सभी को मार देगा। तभी उसे असद का फोन आता है, जो बताता है कि उन्होंने ओनिल रिजर्व पर कब्जा कर लिया है। वाहब ज्योति को अपने पास बुलाता है और उसका नाम पूछता है। वह उसे नहाने के लिए कहता है। ज्योति डरते हुए बाथरूम की ओर जाती है, लेकिन वाहब उसके पीछे पीछे आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ज्योति हिम्मत दिखाती है। वह उसे जोर से धक्का देती है और वाहब का सिर दीवार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। ज्योति डर के मारे बुर्का पहनकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकी उसे पकड़ लेते हैं। तभी असद आता है, जो वाहब की लाश देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन ज्योति को देखकर वह रुक जाता है और कहता है कि वह उससे शादी करेगा।
असद की पहली पत्नी हबीबी और यस्मीन, जो हिंदी जानती है, वहां आती है। यस्मीन ज्योति को बताती है कि असद उससे शादी करना चाहता है। ज्योति गुस्से में इनकार करती है और कहती है, मैं सिर्फ भारत लौटना चाहती हूँ, लेकिन एक आतंकी उसे बेहोश कर देता है। भारत में ज्योति की मां चावला जी के पास पहुंचती है और पूछती है कि उसकी बेटी का फोन क्यों नहीं आया। चावला बताता है कि ज्योति मस्कट नहीं, मसूल गई थी। यह सुनकर मां सदमे में चली जाती है। चावला उसे दिल्ली जाकर विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह देता है। ज्योति की मां और माही दिल्ली पहुंचती हैं, जहां कई भारतीय परिवार अपने रिश्तेदारों को वापस लाने के लिए धरना दे रहे हैं। एक क्लर्क उनकी मदद करने का वादा करता है और ज्योति की तस्वीर अपने पास रख लेता है। मसूल में ज्योति को होश आता है। वह देखती है कि एक लड़की, आफरा, उसके सामने खड़ी है। आफरा बताती है कि वह और उसकी बहन माहिरा पिछले 2 साल से बंधक हैं। उनके माता पिता को आतंकियों ने मार दिया था। एक औरत ज्योति को कपड़े देती है और उसे असद के पास ले जाती है। असद उसे वाइन देता है जिसमें नशीला पदार्थ मिला होता है। वह ज्योति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति हार नहीं मानती। वह असद को हथकड़ी से बांध देती है और पास रखी बंदूक उठा लेती है। जैसे ही असद उस पर हमला करने की कोशिश करता है, ज्योति से गलती से गोली चल जाती है जो असद के कंधे में लगती है। आतंकी कमरे में घुसते हैं, लेकिन ज्योति असद के सिर पर बंदूक तान देती है और धमकी देती है कि कोई आगे बढ़ा तो वह उसे मार देगी। वह यस्मीन से कहती है कि आफरा और माहिरा को बुलाए। ज्योति, आफरा और माहिरा असद को गाड़ी में बिठाकर भाग निकलती हैं, लेकिन रास्ते में असद गाड़ी से कूद जाता है। ज्योति उसे वापस बैठने को कहती है, लेकिन वह भागने की कोशिश करता है। ज्योति गोली चला देती है और असद वहीं गिर पड़ता है। ज्योति, आफरा और माहिरा गाड़ी लेकर तेजी से भाग निकलती हैं। भारत में ज्योति की मां एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देती है, जिसमें वह सरकार से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगाती है। इराक में ज्योति, आफरा और माहिरा एक पुलिस वाले के घर शरण लेती हैं, लेकिन असद को उनकी खबर मिल जाती है। आफरा उनकी बात सुन लेती है और ज्योति को बता देती है। तीनों खिड़की तोड़कर भाग निकलती हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है, लेकिन ज्योति हिम्मत नहीं हारती और गाड़ी को बाहर निकाल लेती है। आतंकी और पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन वे एक कुर्दिश आर्मी कैंप में पहुंच जाती हैं। वहां कुर्दिश सैनिक आतंकियों पर फायरिंग करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। कुर्दिश आर्मी ज्योति को बताती है कि भारतीय सरकार ने उसे बगदाद की भारतीय दूतावास तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। उसे मसूल एयरपोर्ट से यूएन वर्कर्स के साथ बगदाद भेजा जाएगा। सुरक्षा के लिए उसका नाम बदलकर मरियम सुल्तान कर दिया जाता है और फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। मसूल एयरपोर्ट पर ISIS का कड़ा पहरा होता है। ज्योति काउंटर पर मरियम सुल्तान के नाम से पासपोर्ट चेक करवाती है, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। तभी एक नई लिस्ट आती है जिसमें उसका नाम शामिल होता है और वह आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी हबीबी को ज्योति की मां का इंटरव्यू वाला वीडियो मिलता है। वह तुरंत ISIS को खबर देती है और एयरपोर्ट को सील करने का आदेश दिया जाता है। ज्योति बैग चेकिंग के दौरान बच निकलती है, लेकिन आतंकी उसकी तस्वीर के साथ उसे ढूंढने लगते हैं। असद, जो अभी भी घायल है, एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फ्लाइट को रोकने का आदेश देता है। ज्योति एयरपोर्ट के कोनों में छिपती फिरती है। वह पानी की टंकी में छुप जाती है और आतंकी उसे देख नहीं पाते। रफीक ज्योति की मदद के लिए आता है। वह कहता है कि वह एयरपोर्ट की लाइट बंद कर देगा ताकि ज्योति प्लेन तक पहुंच सके। वह उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है, अगर तुम इंडिया पहुंच जाओ तो यह मेरी मां को दे देना। रफीक लाइट बंद कर देता है और ज्योति प्लेन की ओर भागती है, लेकिन उसका पैर चोटिल हो जाता है। तभी लाइट फिर से चालू हो जाती है। आतंकी रफीक को पकड़ लेते हैं। असद उससे ज्योति के बारे में पूछता है, लेकिन रफीक खामोश रहता है। गुस्से में असद रफीक को गोली मार देता है। ज्योति प्लेन के पहियों के पीछे छुपी होती है। आतंकी प्लेन की हर सीट चेक करते हैं, लेकिन उसे नहीं पाते। आखिरकार असद के बॉस का आदेश आता है कि यूएन वर्कर्स को छोड़ना होगा। प्लेन उड़ान भरता है और ज्योति बगदाद पहुंच जाती है। वहां से उसे अस्पताल ले जाया जाता है और फिर भारत के लिए रवाना कर दिया जाता है। 3 हफ्ते बाद ज्योति रफीक की चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेकर उसकी मां के पास पहुंचती है। चिट्ठी में रफीक की तस्वीर और एक संदेश होता है जिसमें वह लिखता है कि वह ज्योति से शादी करना चाहता था।
यह पढ़कर ज्योति की आंखें नम हो जाती हैं। वह रफीक को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी हिम्मत, उसका हौसला और रफीक की कुर्बानी उसे एक नई जिंदगी देती है। यहीं पर यह दिल को छू लेने वाली कहानी खत्म होती है।